ये जरूर भेज देना अपना, वो मैं जरूर खा लूंगी, क्योंकि मेरा डाइजेशन इतना परफेक्ट है कि मैं इंजॉय कर पाती हूँ, है ना। सोच नहीं पाती थी कि इसे फिर मैं होंगी किधर, मेरा अगर बाहर हूँ तो बहुत नहीं मिलेगा, तो खा के मेरी ऐसी हालत, मैं कहीं बाथरूम में ही पड़ी रहूं। हो चुका है, मैं कई बार बाथरूम पड़ी रही थी उस स्थिति में सीट से गिरने के बाद। जब मुझे 10-5 मिनट में होश आता था, तो मैं खाने से ही डरती थी कि खाने के बाद पता नहीं वो चीज क्या रिएक्ट करेगी मेरी बॉडी में। आज मुझे डर नहीं लगता खाने के बाद कि वो क्या रिएक्ट करेगी। अगेन मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने उन्हें ये गिफ्ट दिया आदत वाला। और ऐसा हम सब कर सकते हैं अपने साथ, क्योंकि जब हम बिल्कुल अपनी मैंने आदतों को बोलना है अच्छा जब कर लेते हैं ना, बंद तो रखो, सामने वाला बंद कर समझ दो ही प्लीज। जाता है। और एक घटना में और आपको बता देगी, फिर हम फिर हम टॉपिक पे चलते हैं कि मेरे पापा हमेशा चाय मुझसे पहले से ही ले रहे थे। मेरी माँ के 2 मंथ बाद उन्होंने शुरू कर दिया था। जाने अनजाने वो अपना सब कुछ कर रहे थे, मतलब जैसे उन्हें बताते थे, या फिर मीटिंग में वो पीछे से भी सुनते थे, क्योंकि हमारी फैमिली के मेंबर पीछे से भी उस चीज को सुनते हैं। तो वो सब कुछ फॉलो करते थे, मैम को फॉलो करते थे और सब कुछ सुनते भी थे। लेकिन जब मैं वहां बार बार जाती थी, तो वो सलाद को क्या करते थे कि वो मतलब खाना खाने के बीच में ही सलाद खाया करते थे, और सलाद खाते जाते थे, खीरा टमाटर। और एक बार मैंने उनको कहा, पापा खीरा और टमाटर, मैंने उनसे नहीं कहा, क्योंकि मैं उन्हें क्या ही समझाऊं। मैं खीरा टमाटर एक साथ नहीं खाऊंगी, मैं पहले खीरा खा लूंगी, उसके बाद खाना के संग टमाटर खाऊंगी। और मैं क्या करती थी, अपनी सलाद को पहले फिनिश करती थी, 5 मिनट 10 मिनट, है ना, पहले फिनिश करती थी। खाने के बाद में पानी नहीं पीती थी, पानी नहीं पीऊंगी मैं, ये शायद मेरी पहले से आदत थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को नोटिस किया। जब उन्होंने नोटिस किया, तो आज कुछ समय से, वो 1 साल से अपना खाना खाने के बाद, जैसे पहले के लोग हुआ करते थे ना, खाने के संग उन्हें पानी जरूर ना परोसा तो थोड़ा सा जरूरी है पानी परोसना, और पानी जरूर पीना होता है। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सलाद को पहले फिनिश करते हैं, सलाद को पहले फिनिश करने के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद वो पानी को ले जाके अपने सीट के पास रख लेते हैं, आधे घंटे बाद पीते हैं। शाम को खाने के बाद थोड़ा सा वॉक, हल्का सा थोड़ा सा कुछ टहलने के लिए भी वॉक पे जाते हैं। इससे उनका क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अच्छा था उनका डाइजेशन, सब कुछ अच्छा था। हल्का सा उन्हें टमी बाहर था उनका थोड़ा सा, वो कहते थे ये तो अंदर मेरा जा नहीं रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है कि उनका पेट जो है वो थोड़ा अंदर चला गया है, मतलब सामने से फ्लैट हुआ है। तो वो एक अच्छा रिजल्ट, मैंने कुछ नहीं उन्हें बताया, बस उन्होंने मुझे देख देख के फॉलो किया, तो उनका एक अच्छा रिजल्ट आया है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हम जाने अनजाने पता नहीं हम किसको आकर्षित कर दें या अपनी तरफ ले आए अपनी आदतों के साथ। तो अपनी आदतों पे हम पहले काम करें। और अब हम चलेंगे टॉपिक पर। और शायद मुझे लग रहा है कि शेक टाइम हो चुका है, किसी को बताना हो तो बता सकता है कि शेक टाइम हो चुका है, अपना अपना शेक शुरू करें। क्योंकि शर्ट का पहला बटन अगर जरा सा गड़बड़ हो गया ना, टाइम तो देखिए, है, सब अपना दिखा दीजिए। मेरा शेक तैयार है। सब अपना अपना शेक दिखा दीजिए, स्क्रीन पे आके पीना शुरू कर सकते हैं हम। क्योंकि शर्ट का ऊपर वाला बटन सही से लगाएंगे तभी नीचे के सही हो पाएंगे, है ना। तो पहला मील समय पर, रात से हमारा शरीर पूरा यूज कर चुका है, हमारी पानी भी यूज कर चुका है, हमारा खाना भी यूज कर चुका है, तो फटाफट से अपना शेक पीना शुरू करें। और हम आज के टॉपिक पर, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। कल का तो हमने लिखा था, मैंने तो लिखा था, आप देख सकते हैं मेरी डायरी, मैंने कल का लिखा था, इसीलिए मैं आपको बोल पाई, कल का लिखा था। तो आज सारे लोग लिख लें इसको, वरना कल मैम की क्लास तो लगने वाली है, और मैं तो लिख ले रही हूँ। और डांट खाना मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, तो मैं जो बताया जाता है वो कर लेती हूँ, तो मैं डांट से बच जाती हूँ, ये होता है कुछ कुछ ना। बता दूं मुझे डांट खाना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं पहले से उसको जो कहता है उसकी बात मान लेती हूँ, फिर डांट से कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आप लोग पेन डायरी लेके रेडी हो जाइए। आज थोड़ा सा जरूर लिखना है मुझे, आप सबको लिखना है ना। बहुत जबरदस्त टॉपिक और बहुत जबरदस्त पर्सन जो हमें टॉपिक देने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ मैं उनसे, कि मैं उस एज में जाके भी इस तरीके से बोल पाऊंगी, या इतना सीख पाऊंगी और इतना कर पाऊंगी। जो उन्होंने किया है हमारे लिए, वो एक प्रेरणा है। और करते हैं जोरदार तालियों के साथ, हार्ट के साथ। टॉपिक देने के लिए मैं बुला रही हूँ अमरपाल सर को, जो हमारी बहुत ही वेलनेस, सुपर वेलनेस कोच हमारे हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छी चीजों को सिखाते हैं। क्योंकि उन्हें रिसर्च करके बताने की जो पहले की आदत है ना, वो आदत वो अभी भी साथ है, और वो हमें उसी तरह बताते हैं। तो एक बार लिखना है, एक बार जो स्वागत करते हैं हम सर का।
सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप आइए और बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत शुक्रगुजार है मैडम आरती जी का इतना अच्छा मेरे लिए बोलने के लिए। शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, कुछ भी हूँ तो सब आप लोगों की बहुत दुआएं से ही है। सॉरी, दुआएं हैं आप लोगों की, बेस्ट विशेस जिसके सहारे में चल रहा हूँ। हाँ, हर आदमी एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ आकर। तो एनी हो खैर, जब मैं आज सबसे पहले तो देखो शुक्रगुजार हैं टॉपिक देने के लिए हमारे कोच साहब का, मैडम नीता जी का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने रिजल्ट के ऊपर आपको बता देता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा जो वजन था ना 108 किलोग्राम था। और हाँ, ये देखिए आप 108 किलोग्राम वजन लेकर आया था। तो मालूम था मेरे को कि मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ बॉदर नहीं कर रहा था। कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक्चुअली कोई हमारे घर में फंक्शन था कोई, तो फंक्शन के लिए मेरे पास कपड़े नहीं थे मेरे साइज के। और दैट वाज द लास्ट डे एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरे को ये सारे जो कोट पहना हुआ सब जो है ना उसी दिन परचेज करना पड़ा था। तो देन आई टुक दैट स्टेप। यानी हो खैर, यहाँ आए तो अपना बहुत अच्छा वहाँ माहौल मिला, अपना न्यूट्रिशन लिया प्रॉपर, गाइडेंस ली और कोशिश किया अपने जो कोच साहब हैं उनकी एडवाइस के हिसाब से चलने का। तो मैं 41 किलोग्राम मेरा वजन लॉस हो गया है और 14 इंच का 53 इंच साइज था, क्योंकि ये साइज ऐसा मैक्सिमम था कि जितने भी शर्ट के थे ना मैक्सिमम साइज में आते थे, मिलते नहीं थे कहीं भी। बट ये इतना चेंज होने की वजह से अब इतना है कि मेरा जो भी वार्डरोब है पूरा भर गया कपड़ों से। तो बहुत खुश हूँ मैं। प्लस जो है कुछ बीमारियाँ भी ऐसी है, कुछ जैसे पार्किंसन है, डिप्रेशन है, ये है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा काफ़ी परेशानी थी। लेकिन उसमें भी जो है ना काफ़ी सुधार हुआ है मेरे को यहाँ आने से, और उसी का ही सदका है कि मैं यहाँ आप लोगों से बोल रहा हूँ। और आप सुन रहे हैं, कुछ मेरा स्पीच को भी आप सुन रहे हैं। पहले शायद ये नहीं था इतना, कुछ स्पीच का भी प्रॉब्लम था जो यहाँ आके इम्प्रूव हुआ है, कुछ फेस के इम्प्रेशन का भी था। तो मुझे यही कहते थे कि भाई आप स्माइल भी नहीं करते, जो भी हमारे सीनियर मैडम्स कंडक्ट करते थे। बट दे नो एंड जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को मतलब मोल्ड किया, मतलब रियली आई एम ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रगुजार है ये मैडम नीता जी का, और मैडम पहले तो ये साथ में थे। यानी हो खैर, तो ये रिजल्ट है मेरा। इस लेने से जो है ना मेरे को आज में काफ़ी सुधार हुआ है। तो आज मैं अपना जो टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं ना, वो जो है ना एक सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे अपने हिसाब से। मैं आपको ये फार्मूला 1 जो है, जो हमारा न्यूट्रिशनल शेक के नाम से है, न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, इसके बारे में आपसे बात करूँगा कि भाई इसमें क्या चीज़ है ऐसा। और ताकि हमारे कई बार डाउट भी होते हैं, और कई बार जो है हमें इंडिविजुअल को भी दिक्कत होती है थोड़ा बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे शरीर को चलने के लिए हम भोजन खाते हैं। हमारे को भोजन में प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये नाम आपने सुने होंगे। तो जो हमारा एक भोजन है उसमें सब कुछ होना चाहिए, तो उसको हम मील बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है मील है, पाउडर फॉर्म में है मील। इसमें मतलब इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और प्लस जो है ना फैट भी है, प्लस विटामिन मिनरल्स भी हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए। इसमें 19 टाइप के विटामिन मिनरल्स हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में, जो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और इसका जो है ना, ये जैसे हम इस पाउडर को, इसको हम इसलिए मील बोलते हैं। इसमें मेडिसिन नहीं है कोई भी हम कहेंगे कि मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं है ये। तो आप जो यहाँ मैं जो सभी कुछ ले रहा हूँ, ये हम मील ले रहे हैं। अब मील को कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, एक वही है एडवाइस जो हमें यहाँ के मिलती है, जिसके हिसाब से हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वेट लॉस करना है तो आपने ये कैसे लेना है, आपने जो है वेट को इंक्रीज़ करना है कैसे लेना है, अगर आप बिल्कुल ही हेल्थी हैं तो कैसे लेना है आपने। तो ये सारा जो है ना, इसको लेने का मेथड है, अभी कैसे इसको करना है, कैसे इसको पानी में मिलाना है ताकि हमारा मील बन जाए। और ये जो है ना मील है हमारा,
इसकी कुछ एक दो मैं खासियत आपसे शेयर करूंगा। ये मील क्या है? ये मील ऐसा मील है जो हमारे 95 कंट्रीज में लोग लेते हैं, यही मील जो है। दूसरा नंबर में क्या है ना, इस मील को वर्ल्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट शेक के नाम से भी कहा जाता है। तो वर्ल्ड में एक नंबर 1 है इसका मील रिप्लेसमेंट शेक से। कोई गूगल से अगर आप डालोगे तो आपको देखिए वहां से मैसेज भी आ जाएगा कि हर्बलाइफ इंटरनेशनल। तो दूसरी खासियत इसकी ये है। अब इसकी तीसरी खासियत क्या है ना, कि ये जहां ये मील बनता है हमारा, अब वो कारखाने हैं जैसे और सामान बनता है, इसलिए ये भी बनता है। वो जो लेबोरेटरीज हम उसको बोलते हैं, वो लेबोरेटरी जो है ना ISO सर्टिफाइड हैं। ISO सर्टिफाइड का आपको मैं मोटा बताऊं क्या मतलब है। अगर कोई जो अपना मशीनरी है या कोई जहाँ कुछ बन रहा है वो ISO सर्टिफाइड है, उसका मतलब है कि उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे उनका क्वालिफिकेशन फिक्स होता है। जो मशीनें यूज़ होती हैं वो किस कैडर की होती हैं वो भी फिक्स होता है, और उसका हर साल में ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है? वो आकर देखते हैं कि भाई, या पूछते हैं, क्योंकि मैं भी ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी में काम किया है। हर साल ऑडिटर्स आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, और जो वो सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यू कर देते हैं, देख कर कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ जो कुछ बन रहा है तो ये ऐसी लेबोरेटरी में बन रहा है जिस लेबोरेटरी से आपको इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका जो ये क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ होगा। तो ये है इसका बहुत बड़ा और खासियत। और क्या खासियत है? एक सबसे बड़ा, जो मील इस पाउडर्स को मिलाने से बनता है वो सेलुलर न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। सेलुलर न्यूट्रिशन का कंसेप्ट जो है ना, हमारे जो ये करता रहता मार्कुस साहब हैं, उन्होंने ही सबसे पहले दिया था उस एज में कि भाई सेलुलर न्यूट्रिशन चाहिए। सेलुलर न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे सेल जो है ना, जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, टाइम के साथ कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है कि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर को पहले तो ठीक करता है, उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आता है। नॉर्मल अगर आप कुछ खाना लेते हो, टाइम के बाद आपके सेल में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए कई बार आप कह देते हो कि भाई खाना लगता नहीं है। मतलब ये जो न्यूट्रिशन जो है ना, ऐसा है कि जिसको सेलुलर न्यूट्रिशन के नाम से है। और दूसरा, और आप इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें जो ISO की मैंने बात की है ना, जब ISO लेबोरेटरी सर्टिफाइड होती है उसमें एक सर्टिफिकेट, उसमें एक जो है मतलब तो ISO किस टाइप का है उसका नाम होता है। इसमें क्या है ना, ISO आई थिंक 14375 है। ISO 14375 का मतलब है कि जो इस कंटेनर के अंदर है वही है जो डब्बे के बाहर लिखा है। ये बहुत बड़ा है ये पॉजिटिव जो है, कि ये जिस लेबोरेटरी में बनता है, एक तो लेबोरेटरी है ISO ऐसी लेबोरेटरी है कि हम इसमें 101% विश्वास कर सकते हैं कि जो इसके बाहर लिखा है वो इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो ऑडिट होता है, हर साल सर्टिफिकेट उनको मिलता है। तो ये कुछ जो है ना इस पाउडर की जो है खासियतें हैं जो है। अब इसको जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो आता है कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ कोई वेट लॉस के लिए आता है, तो वेट लॉस हमने जैसे करना है तो हमने इसका पानी में घोलना है, जिसको हम कहते हैं कि शेक बना लीजिए। उसमें क्या होता है ना, इसमें एक स्कूप है, उसमें 3 स्कूप्स हम इसके डालते हैं, और एक जो पानी होता है ना, जैसे उसके लिए उसको शेकमेट नाम का होता है। शेकमेट मतलब इसका जो साथी है, उसके हम जो है 2 स्कूप डाल लेते हैं। और एक एक्स्ट्रा प्रोटीन का भी रहता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन डालने 1 स्कूप उसका डाल लेते हैं। तो 3-to-1 का डाल के हम पानी में 250 ml में उसको हिला लेते हैं, तो हमारा शेक बन जाता है, हमारा मील बन जाता है एक टाइम का। जो हमारा कैसा मील है? जिसका लो कैलोरीज है, सिंपली 220 कैलोरीज, जिसमें 19 विटामिन मिनरल्स हैं, ऐसा मील है हमारा। ऐसा मील है हमारा लो GI है, मतलब हम लेंगे मील तो ब्लड शुगर नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं राइज करेगा। तो और इसमें कोई प्रेजेंटेटिव वगैरह नहीं है। तो ये, और एक और सबसे बड़ा, और मैं आपको बताऊं, इसमें जो प्रोटीन यूज़ होता है वो सोया आइसोलेट प्रोटीन है।
और कौन सा प्रोटीन है जिसका पीडी का स्कोर 1 है। पीडी का स्कोर का मैं आपको मतलब नटशेल में बताता हूं। इसका मतलब ये है कि जो इसमें प्रोटीन है जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन से ना अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी को मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई प्रोटीन सोर्स लेते हो ना आपकी बॉडी को जो है नहीं मिलते हैं। तो ये क्योंकि इसका और 1 है, इसका मतलब जितने मतलब जो है अपने जो भी इसका जो मतलब एक जो मतलब तो अमीनो एसिड होते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड तो वो बॉडी को मिल जाते हैं। तो और इसमें क्या है फाइबर भी है इसमें। ये जब सारा शेक बन जाता है ना 220 कैलोरी है, इसका टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है 25 ग्राम और इसका फाइबर भी है 3 ग्राम का है। तो अब ये 3 जो है और जो है फैट भी है इसमें, गुड फैट भी है। तो सिंपली आपके इस शेक में जो अभी हमने दिखाया सबको, ये हमारा मील है, कोई दवा नहीं है। ये हमारे मील में क्या खासियत है, लो कैलोरी है। इस मील को जब हम लेंगे तो हमारा जो है ब्लड शुगर जो है ना फास्ट नहीं राइज करेगा, लो जी हम उसको बोलते हैं। इस इतने को मील में 25 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी को। फाइबर में मिल जाता है दोनों टाइप का, सोलुबल इनसॉल्युबल फाइबर। तो इसीलिए तो इसको वर्ल्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट शेक के नाम से लिया गया है। अब दूसरा के साथ है, मान लो अपने वेट को इंक्रीज करना है, शेक वही है। उस समय हम क्या कहते हैं, जब अपनी वेट लूज करना है ना तो हम अपने को 2 जो टाइम का खाना है वो इस मील से रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मील जो है ना लो कैलोरी है। वेट लॉस करने के लिए हमें डेफिसिट मतलब कैलोरी का अंदाजा कुछ रखना पड़ता है। इसलिए अच्छे वेट लॉस के लिए कि आप चाहते हो अच्छा वेट लॉस हो, हेल्दी वेट लॉस हो, आपको 2 मील को, जैसे मैं हूं इसको मॉर्निंग इवनिंग डिनर और ब्रेकफास्ट में रिप्लेस करता हूं, 2 मील को आपको रिप्लेस करना है। और तीसरा मील आप जो है ना अपने हिसाब से अपने कोच साहब डिस्कस करके बैलेंस मील आप ले सकते हो। जब अपने वेट इंक्रीज करना है तो आप तीनों मील में खाइए जो आप खा सकते हो, साथ में एक्स्ट्रा जो हमारा एक मील है इसको भी साथ में ऐड कर लीजिए, तो आपका जो वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम आते हैं क्या होता है जैसे वेट डिक्रीज हो गया है, मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि कितनी देर तक, चलो ठीक है मैं इसको नहीं डिस्कस करता हूँ, उसको हम कहते हैं कि वेट को मेंटेन करना। क्योंकि अगर तो इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस हो जाता है, खुद में कर लेता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ भी सकता है जब भी चाहे जैसे भी है। तो अगर आपने वेट को मेंटेन करना है तो हम एक टाइम पे ये भोजन लेते हैं। ये जितने भी हैं जो 17 साल का बताते हैं मैडम, हमारे 25 साल का कुछ बताते हैं, हमारे बहुत साल, वो क्या है ना वो आज की डेट में भी एक टाइम का ये मील लेते हैं। तो ये है वो है। अब कुछ केस आ जाता है कि अब कुछ भी नहीं है शरीर में, फिर क्यों ये लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए? आप कोई भी इंसान इसको एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकता है। आपको जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो ना वो 500 से 700 कैलोरी से कम नहीं होता, उसमें 19 विटामिन मिनरल्स नहीं होते। ये एक ब्रेकफास्ट ऐसा है जिसमें 220 कैलोरीज है, 19 विटामिन मिनरल्स भी हैं और फाइबर और सब कुछ है इसमें। इसलिए ये हम एज ए ब्रेकफास्ट यूज कर सकता है कोई भी आदमी जो है इसको। उसको फायदा इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका एक टाइम का भोजन जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा, उसमें सब कुछ जितना बॉडी को चाहिए मिल जाएगा। फिर तीसरा आता है कि अगर हम वर्कआउट्स करते हैं, वर्कआउट्स देखिए करने से पहले एनर्जी चाहिए, वर्कआउट करने के बाद भी एनर्जी आपको चाहिए। तो इसको जो है ना प्री और पोस्ट वर्कआउट एज ए स्नैक भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई अब जैसे 220 कैलोरी का है तो इसमें जो है स्कूप्स को एडजस्ट कर लेते हैं कि 90 कैलोरी का बन जाए। और इसी तरह जो है मतलब पोस्ट वर्कआउट जब हम करते हैं उस समय आप उसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें जो है कुछ प्रोटीन का कंटेंट चाहिए, वो कुछ आप डिस्कस करके कर सकते हैं। तो इसको प्री आउट मतलब वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या है, एज के साथ शरीर में कमी हो जाती हैं, डाइजेशन वीक हो जाता है। तो जो एज के साथ हैं जैसे एल्डर्स आप कह लो, सीनियर सिटीजन कह लो, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा है, ये बहुत बड़ी नियामत है। ये उनको एक ऐसा भोजन चाहिए होता है जो शरीर में अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, जो शरीर को जितने विटामिन मिल जाए। तो ये 6
डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम इसी पाउडर को हम यूज करते हैं। तो एंड में मैं समराइज अभी करूंगा आपको। ये हमारा फार्मूला 1 कोई मेडिसिन नहीं है, मील है, इसमें पाउडर फार्म में मील है। इसको हम पानी में मिलाकर जैसे हमें चाहिए उस टाइप से हम शेक बना लेते हैं जो हम ले सकते हैं। उस शेक की कुछ खूबियाँ हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, ये पाउडर की कुछ खूबियाँ हैं तो ये हमने डिस्कस किया है, और इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको जो है ना जब से शुरू किया तब से मैं ले रहा हूँ, और काफ़ी कुछ मैं अभी किया है इसके ऊपर भी, जो है कुछ स्नैक्स के टाइप के भी इसको पढ़ता रहता हूँ, कुछ अपना कोच साहब से डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ नॉलेज है। तो ये जो है ना आपको, इसलिए आपने एक देखा होगा, आपको लास्ट में बस 1-2 लाइन में बोलूँगा, आपने देखा होगा जब भी आप लेते हैं कोई, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया, मेरे को गैस्ट्रिक में बहुत आराम आ गया। क्यों? क्योंकि ये आपको इजीली डाइजेस्टेबल है। एक और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मैं कहा शायद आपको याद होगा, फिर भी आपको रिमाइंड कर, ये प्लांट बेस्ड है। जितना भी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। आप देखते हो जब लेते हो आपका स्किन भी ठीक हो गया, आपके हेयर फॉल भी ठीक हो गए, आपके नेल्स का भी ठीक हो गया। अरे भाई वो क्या, वो इसका कमाल है वो सारा। ये दवाई नहीं है, ये मील ऐसा, खाना हमारा भोजन ऐसा है, इस भोजन का जो है ना ये कमाल है सारा, और कुछ नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये प्लांट बेस्ड है। जितने भी हर्बल लाइफ के आपने जितने भी सप्लीमेंट्स है सारे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। तो ये था कुछ मैं जो शेयर करना चाहता था। हो सकता है कुछ आपको नया लगा हो इसमें। तो मेरे अपने हिसाब से अभी आप जिसको अभी थोड़ा बहुत कई बार को डाउट होता है वो शायद क्लियर हो गया होगा कि ये कोई दवा नहीं है, ये पाउडर है। इससे खाना बनाता है, कैसे बनाते हैं वो हमें बताते हैं, एडवाइस करते हैं हमारे कोच। जो ऐसी हमारी प्रॉब्लम होती है इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हम सब लोग सबसे पहले अमरपाल सर को हार्ट दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। और मैं सबके टॉपिक के बारे में बाद में, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए मैं किसी का नेम नहीं लूंगी, लेकिन आप जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग वीडियो ऑन